मुंबईतील चेंबूरमध्ये झाड कोसळून 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। यानंतर मुंबईतून महापालिकेच्या कामाची लक्तर काढण्यात आली। दरम्यान आता चेंबूरमध्ये झाड पडून मृत्यू झालेल्या विहान श्रीवास्तवच्या आईवडिलांनी पहिल्यांदाच एबीपी माझाला प्रतिक्रिया दिली। महापालिकेच्या चौकशी अहवालावर विहान श्रीवास्तवनं नाराजी व्यक्त केली। यात पालिका अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे, यावर जोरदार टीका होते। विहानच्या कुटुंबानं आम्ही या अहवालामुळे दुःख व्यक्त केलं। पुन्हा इतर संस्था आणि तज्ज्ञांची कमिटी बनवून याची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी केली। चौकशी पुन्हा केली नाही तर आम्ही कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली। त्यांच्याशी संवाद साधलाय प्रशांत बढेनं। रिपोर्ट तो ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसका जो फाइंडिंग है रिपोर्ट का वो केवल एक कॉन्ट्रैक्टर पे ब्लेम कर दिया है। नेग्लिजेंस भी मान रहे हैं और पूरे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पेनलाइज भी नहीं कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी, गार्डन ने रोड को दिया, रोड को कॉन्ट्रैक्टर को दिया। उससे मतलब जो पूरी इंक्वायरी है उस पर ही क्वेश्चन उठता है। बीएमसी के अंदर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी फाइंडिंग को। तो जब रिपोर्ट में इतना फॉल्ट है तो दोबारा इसको री इंक्वायरी करी जाए एक इंडिपेंडेंट पैनल के साथ, वही हम लोगों का डिमांड है। और अगर वो नहीं आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग भी लीगल ऑप्शन देखेंगे अगर री इंक्वायरी नहीं होगी। नहीं, बस ऐसा कुछ बनाए कि अगला कोई विहान की डेथ ना हो, किसी और के विहान की। जिस तरह से रिपोर्ट दी गई है प्रशासन से, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ खामियां रह गई है प्रशासन से? पता नहीं, उन लोगों ने खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही सब कुछ दे दिया है, तो क्या उन्होंने किया है जांच वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या मांग रहेगी अभी आप सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार से यही है कि अच्छे नियम बनाए ताकि आगे ऐसा हर साल जो होता है वो कभी ना हो, चाहे मैनहोल केस हो या ट्री फॉलिंग केस हो या और भी जो केसेस आते हैं बीएमसी के। तेव्हा आता या सगळ्या प्रकरणी विहानच्या आईवडिलांनी पुन्हा चौकशीची मागणी केलेली आहे। आता या सगळ्याबाबत प्रशासन काय नेमकी दखल घेत आहे ते पाहणं महत्त्वाचं आहे। दरम्यान चेंबूरमधील वृक्ष दुर्घटनेप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालावरून राजकारण तापलं। सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही या अहवालाला विरोध केला। आनंद व्यक्त करत असताना आपण काय करतो याचं भान असलंच पाहिजे, पण त्याहीपेक्षा इथली सुरक्षा व्यवस्था ही अधिक कडेकोट करण्याची आवश्यकता आहे। या पद्धतीनं कुठल्याही जागेचा कोणालाही जाण्या येण्याकरता वापर करता येणार नाही, या पद्धतीची व्यवस्था करावी लागेल असं माझं ठाम मत आहे। चौकशी तर नक्कीच केली पाहिजे की या मुंबई शहराचे प्रश्न जिथे मांडले जातात त्या पवित्र वास्तूमध्ये, हेरिटेज वास्तूमध्ये आपण आल्यानंतर त्या ठिकाणी कुटुंबियांसोबत फोटो काढणं मी समजू शकतो, पण असे प्रकार करणं हे कुठल्याही पद्धतीनं क्षम्य नाही। याची चौकशी झाली पाहिजे आणि आवश्यकता वाटलीच तर त्या कर्मचाऱ्याला बोलून त्याच्यावर देखील कारवाई करावी लागेल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।